हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। डेफिनाइट इंटीग्रल में हम हर दिन कभी पीरियोडिक, कभी लेबनीज, और आज हम तुमको बताने वाले हैं इंटीग्रल्स, डेफिनाइट इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट्स। सम ऑफ लिमिट्स की प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रॉब्लम लिमिट से रिलेटेड है। ओके, आपने देखे होंगे इंटीग्रल्स का जो मतलब है ये हमने पहले दूसरे लेक्चर में बताया कि अगर इफ एनी कर्व, ये कर्व है, ये कर्व तुम देखोगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, ये वाले पार्ट्स ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक बनाएंगे रेक्टेंगल टाइप के। dx बहुत छोटा रहेगा, अप्रोचिंग टू जीरो ही समझ के चलिए। ओके, तो a टू b में यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एरिया बाउंडेड होता है उसका सम, ऐसे छोटे छोटे पार्ट जो आएंगे ना। अब ये सम से यानी क्या, ये dx यानी x हो गया, है ना। समेशन, समेशन किसका समेशन कर रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये ले लूँ तो बेटा ये एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स यानी वाई, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। और ये तुम्हारी देखो एल और बी है ना, ये विड्थ हो गई और ये लेंथ हो गई, एल इंटू बी एक्चुअली एरिया होता है कि नहीं डी एक्स, या उसके जगह डेल एक्स भी लिख सकते हो। डेल एक्स थोड़ा सा डी एक्स से थोड़ा बड़ा होता है, एक ही बात है, स्मॉल इंक्रीमेंट ही है दोनों के दोनों, या डेल एक्स भी लिख सकते हो। यानी डेल एक्स कुछ देर के बाद में अप्रोचिंग हो जाएगा dx और dx अप्रोचिंग हो जाएगा जीरो। इनका जो समेशन करूंगा, दिस सिंबल इज कन्वर्ट इनटू दिस इंटीग्रेशन। ये सिंबल ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक्स आई के फॉर्म में आएगा, आई की वैल्यू बहुत सारे ब्लॉक बनेंगे यहाँ, ऐसे छोटे 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 ब्लॉक, यानी कैसे बहुत जितने भी बनाना चाहे, जितने छोटे ब्लॉक बनाना चाहे बना सकते हैं हम, है ना। तो ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये दिस सिंबल, दिस समेशन सिंबल इज कन्वर्टेड इनटू दिस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सम ऑफ लिमिट से बनाना है एग्जांपल। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि जो क्वेश्चन जो रहता है वो स्टेट बोर्ड वाले ऐसा क्वेश्चन देते हैं x प्लस वन डी एक्स, इसको सम ऑफ लिमिट से बना बोलता है, तो उसकी मेथड अलग होती है। यानी अभी हमको क्या करना है, ये जो दो भी हमारे को जे डबल में इसका सम ऑफ लिमिट का प्रॉब्लम आएगा, तो हमको क्या करना है, उसको जो दिया हुआ लिमिट का वाला जो प्रॉब्लम, समेशन वाला प्रॉब्लम कन्वर्ट इनटू द इंटीग्रेशन। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स याद रखना है आपको। उस स्टेप देखो, इसकी तो बहुत सारी लंबी थ्योरी है, लंबी थ्योरी लंबे प्रूफ की तरफ जाना नहीं, आपको जो प्रॉब्लम आएगा उसको कैसे बनाओगे आप लिमिट का यूज करके, लिमिट को कैसे कन्वर्ट करोगे इंटीग्रेशन में, ताकि हम इजीली इसका आंसर निकालें कम से कम स्टेप में, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल देखने के पहले कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ बताया हूँ, उसको देख लेते हैं। तो ये स्टेप्स कैसी होती है, देखो सबसे पहले बताया हूं मैंने, जो सीरीज दी हुई रहेगी वो सीरीज क्या है उसको पहचान लो, किस टाइप की सीरीज है। एग्जांपल में दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। या तो आपको ये सीरीज दे दी, ये वाला इसमें जैसा भी ये, अगर आपका प्रॉब्लम इस पैटर्न में लिखा हुआ है, लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी 1/n समेशन एफ ऑफ आर एन, ये पैटर्न में अगर लिखा हुआ है तो आपको क्या क्या चीजें रिप्लेस करना है। इधर देखो, ये जो समेशन का सिंबल है ना, उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे, अभी बताया मैंने सम ऑफ के हिसाब से। आर बाय एन को एक्स में कन्वर्ट करोगे और 1/n को dx में कन्वर्ट करोगे, तो आपका इंटीग्रेशन ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स dx। बाद में जो लिमिट रहेंगे ये वाले, है ना, 1 to n, 1 to 2n, 1 to 5n, जो भी लिखा रहेगा उसको r बाय एन, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी r बाय एन, इससे पुट करोगे r की वैल्यू, तो आपको ये लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल जाएगा। ओके, तो अभी ये सारी बातें बताने से अच्छा है कि हम इसके ऊपर प्रॉब्लम बनाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, AI ट्रिपल 2004, AI ट्रिपल ई 2004 एज इक्वल टू JEE मेंस। ये JEE मेंस के इक्विवेलेंट होता है, ये ध्यान रखना, AI ट्रिपल ई। तो इसका प्रॉब्लम क्या रहेगा बेटा, लिमिट, आपको तो ऐसा लगेगा थोड़ी थोड़ी के लिमिट से ही बना लेते, तो लिमिट से बनाओगे पर तकलीफ होगी, लिमिट से बनाएंगे तो n अप्रोच टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n 1/n e का पावर r बाय n इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 4 ऑप्शन है, a e प्लस 1, b e माइनस 1, सी ई है और डी है माइनस, ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिया हूं। अब ये देखो
आर की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1 2 n। अब मैंने यहाँ एक पहली स्टेप क्या बताया, वो तो सीरीज में है नहीं, सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ n अप्रोच टू इन्फिनिटी के फॉर्म में दिया हुआ। अब वो रूल को रिप्लेस करो तो आपको बहुत इजीली यहाँ पे कुछ भी करना नहीं, आपको अगर उसको लिमिट से बनाने गए तो बहुत दिक्कत में चले जाओगे। मतलब बहुत सारे फॉर्मूले का यूज करने से अच्छा है कि हम इस स्टेप को फॉलो करें। समेशन को काय में कन्वर्ट करोगे इंटीग्रेशन। ये देखो ये समेशन काय में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो कैसा करेंगे, यहाँ देखो समेशन इंटीग्रेशन आर बाय एन, और ये 1/n जो दिख रहा है ना 1/n dx में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है 1/n और लिमिट, ये दोनों मिला के 1/n dx में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, dx में कन्वर्ट हो जाएगा। e का पावर r बाय n के जगह क्या बोला मैंने, r बाय n x होगा, x होगा। 1/n के जगह dx आ गया, e का पावर r बाय n के जगह x आ गया, r बाय n के जगह क्या कर दी x, 1/n के जगह dx, लिमिट इसके साथ ही रहता है कनेक्टेड। अब आपको इसका जो लिमिट बताने वाला हूं मैं, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं कि दो सर्कल में लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या आता है बताता हूं मैं आपको। देखो लिमिट n अप्रोच टू अगर इंफिनिटी है r बाय n, r की वैल्यू अगर आपने 1 रखे तो ये 1/n, और 1/n n अप्रोच टू इंफिनिटी है तो ये 0 आएगा। यानी हमेशा याद रखना है जब भी r की वैल्यू 1 रहे तो ये 0 आएगा। ऐसे हर प्रॉब्लम में दिखने वाला है आगे चल के, अभी तो फर्स्ट प्रॉब्लम है। हाँ दूसरा देखो, अगर r की जगह तुमने, ये तो 0 कैसे आता बता दिया, r की वैल्यू क्या n लेते हो तो n/n, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कितना आएगा फिर 1, तो ये आएगा बेटा 1। जब भी n रहेगा तो n, 2n रहेगा तो 2, 3n रहेगा तो 3, जो भी रहेगा जैसा रहेगा आप वैसा लिख सकते हो। अब इसमें क्या दिक्कत आई, अब ऐसा लगता नहीं कि एड्रिपल जेडब्ल्यू में इनका प्रॉब्लम है। e का पावर x का, e का पावर x 0 to 1, इंटीग्रेशन भी आपको पहले से याद है, तो बेटा क्या बन गया e का पावर 0 माइनस e का पावर 1 माइनस e का पावर 0। अब ऐसा लगा क्या आपको, यहाँ ऐसा कुछ लगा, क्यों इसलिए लगा क्योंकि आपको सही मेथड समझ में। क्या होता है जो चीज पढ़े नहीं है ना वो डिफिकल्ट लगती है, अगर ये आता ना आपको प्रॉब्लम तो आप बोलोगे पढ़ा नहीं था मेरा। इसलिए हर एक एक चीज के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ, एक एक छोटी से छोटी चीज को मैं छोटे छोटे लेक्चर में ला रहा हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे और कोई भी एक मार्क भी ना आपका वहां से मतलब कम हो। तो इसको अच्छे से लिख लो, सम ऑफ लिमिट से बनाने का तरीका है ना। अगर यही तरीका मान के चलो, बताओ कि तुमको अगर ये 0 to 1 e to the power x इससे बनाओ बोलता है तो इससे भी बनाने का रास्ता है, पर ये शॉर्टकट है, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है। इसको बनाने का रास्ता बहुत लॉन्ग कट है, तो बेटर है कि यहाँ पर शॉर्टकट चलते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट चलने से आंसर आ गया e-1। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। अभी हम देखते हैं दो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम, ये भी इसके पहले वाले एग्जाम में आ चुका है। मैं पहले जो जितने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है उसी को देख लेते। AEEE 02 लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, ये तो प्रॉपरली लिखा रहता है। 1 का पावर m, ये तो सीरीज में लिखा हुआ है, 1 का पावर m, 2 का पावर, 3 का पावर, ऐसा करते करते गया होगा। ये सीरीज लिखी हुई है आपके पास, n का पावर डिवाइड बाय n का पावर m प्लस 1, n का पावर m प्लस 1। ठीक है, इसमें देखो बोला इस सीरीज को कैसे बनाओगे आप। इस सीरीज को आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। हाँ, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, ये जो गिवन सीरीज मैंने लिख दिया जो दी हुई है, फिर ये इस पैटर्न में लाने के लिए n अप्रोच टू इंफिनिटी समेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं। इधर देखो समेशन, यहां देखना अच्छे से ध्यान देना आपने को, यहाँ पे स्पेशल इसको देखो 1 2 3 4 ऐसा करते करते गए है ना। मतलब r की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे मान के चलो m लिखा, r की वैल्यू m, तो अगर 1 रखता हूं, r की वैल्यू 1 रखा तो 1 का पावर m आएगा, फिर 2 रखा तो ये कहां तक जा रहा है, वो कहां तक रख रहे हो 1 2 3 अप टू n तक,
इसलिए आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब देखो रखो 1 का पावर दिख रहा है आपको। अब डिवाइड में कितना है, देखो डिवाइड में कितना लिखा हुआ है उसने, डिवाइड में उसने क्या लिखा हुआ है देखो, डिवाइड में अब ये तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा ना, आर का पावर m, n का सॉरी आर नहीं आएगा यहाँ, आर का बोलेगा n का पावर m और n का पावर 1, इंडाइसेस का रूल लगाया। ये कैसी है समझा गया, देखो 1 का पावर 2 का पावर 3 का पावर ऐसा करते करते चेंज होते गया। अगर मैं यहाँ ये जो नंबर चेंज हो रहे हैं वो आर की वैल्यू है। अब बहुत सिंपल सा काम बच गया, देखो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन r इक्वल टू 1 टू n, ये देखो इतना वाला पार्ट r बाय n का पावर n, r बाय n के पावर में लाओ f ऑफ r बाय n 1 बाय n n अप्रोच टू इंफिनिटी, मामला बिल्कुल सेट हो गया कि नहीं हुआ। अब आपको बताया मैंने कि कैसे कैसे कन्वर्ट करोगे। इधर देखो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट x हो जाएगा, x का पावर m 1 बाय n, और ये इतना जो रहेगा लिमिट, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, लिमिट कहाँ जाएगा ऐसा लग रहा होगा आपको, तो लिख देता हूँ n अप्रोच टू इंफिनिटी, उसके जगह dx। अब आपको लिमिट कैसे लेना है, इधर देखो ये देखो ये r बाय n के जगह क्या लेना है बोला मैंने, x समेशन वाला सिंबल जो दिख रहा था ये समेशन, ई वाला इंटीग्रेशन, और ये 1 बाय n ये वाला पार्ट dx, आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया। अब आपको लिमिट कैसे लेना है, 1 रहेगा तो क्या बताया इसके पहले वाले प्रॉब्लम में 0, कैसे लेते बताया मैंने आपको, यहाँ रखने का 1 बाय n, मतलब 1 बाय n में रखने का, लिमिट निकालने के लिए क्या पोजीशन बताया, r बाय n, r की वैल्यू 1 तो 1 बाय n, तो 1 बाय n मतलब ये n अप्रोच टू इंफिनिटी है, तो 1 बाय इंफिनिटी यानी 0, और ज़्यादा तुमको याद रखना ही नहीं, n बाय n 1 रहा तो 0 लिखना, n रहा तो 1 लिखना, ऐसे हर प्रॉब्लम में आने वाला है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में ऐसे ही रहने वाला है। अब इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं अपन, तो इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा, क्या आएगा बोलो, x का पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 0 टू 1, पहले अपर लिमिट पुट करते तो क्या आएगा, ये 1 बाय m प्लस 1 माइनस 0, ये तो 0 है ना, पूरा 0 हो जाएगा, 1 अपॉन m प्लस 1, ये आंसर है क्या, 1 अपॉन m प्लस 1, यही आंसर है। ओके, ये था 2002 का प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में, आपको सिर्फ समझना है, सीरीज पहले जो दी है उसको सीरीज को समेशन में ला लो और फटाफट रिप्लेस करो, अपने आप इंटीग्रेशन बनते जाएगा। चलो n अप्रोच टू इंफिनिटी, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, 1 बाय n समेशन क्या लिखा हुआ है, r इक्वल टू 1 टू 2n, देखो ये r इक्वल टू अभी चेंज कर दिया 2n कर दिया, फिर लिखा है बेटा r बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ दिक्कत क्या जाने वाली देखते हैं, ठीक, r बाय n में है कि r बाय n में नहीं है, मतलब आपको r बाय n में लाना पड़ेगा। r बाय n में लाने के लिए क्या क्या करता हूँ देखो, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन r इक्वल टू 1 टू 2n, यहाँ से कॉमन निकालते n को, तो r बाय n में आता है, देखो ये n स्क्वायर बाहर आएगा तो n हो जाएगा 1 प्लस r बाय n का स्क्वायर, ये n स्क्वायर बाहर निकाला तो ये 1 हो गया और इसके नीचे स्क्वायर लग गया, ओके, ये r। अब आपको देखो ये भी r बाय n ही बन रहा है, एक और स्टेप बढ़ाते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन r की वैल्यू 1 टू n, ये r बाय n एक ब्रैकेट बन गया अंडर रूट 1 प्लस r बाय n का स्क्वायर। अब आप रिप्लेस करते जाइए, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ये r बाय n x, क्या लिख दिया, r बाय n क्या होता है x, समेशन एंड इंटीग्रेशन अंडर रूट, और r बाय n है वहां पे 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाय n ये वाला जो पार्ट रहता है ये dx में कन्वर्ट होता है, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। अब लिमिट कैसे लिखोगे, 1 होगा तो 0 लिखना, n होगा तो 1 लिखना, 2n है तो 2n है तो 2 लिखना,
ज़्यादा दिक्कत वाला मामला ही नहीं। अब देखो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, तो चलो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। 0 to 2 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x, तो ये 1/2 को सेट कर दिया। अब वो इंटीग्रेशन अपने को डेफिनेट रूल से बनाना है, पहले पढ़े 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये 2x, इसकी नीचे वाली की डेरिवेटिव ऊपर रहेगी, तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स आंसर आता है, यानी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एफ ऑफ एक्स, बराबर है 2 रूट एफ ऑफ एक्स। तो 2 रूट पहले का 1/2 है, तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स यानी क्या आएगा, ये वाला रूट 2 रूट एफ ऑफ एक्स यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है 0 to 2, ये 2 से 2 कैंसिल, पहले अपर लिमिट रखो, तो बेटा ये रूट 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 1 प्लस 0, तो रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1, यही आंसर होगा, रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। और ये स्टेप्स मैं बाजू में इसलिए लिख के रखा हूँ कि आपको इसी स्टेप को बार बार हर प्रॉब्लम में देखना है, ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। क्लियर हुआ? चलो लिखते जाओ ना, कुछ बड़े क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं अब। AIEEE 2005 मीन्स JEE मेंस, ओके। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी, लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर sec x स्क्वायर 1/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर sec x स्क्वायर 4/n स्क्वायर प्लस 1/n sec x स्क्वायर 1, sec x स्क्वायर 1, n अप्रोच टू इंफिनिटी, है ना। अब देखो इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है, इसको आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है, इसको इस समेशन वाले इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, लिमिट एन अप्रोच टू, ये तो सीरीज होगी, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आर की वैल्यू क्या लोगे, कहाँ तक रहेगी, फिर किस प्रकार से सेट करते जाते, देखो 1 2 प्लस के बाद देखो 1 2, ऐसा करते 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 जाएगा वो, है ना। तो एन स्क्वायर तो बदलने वाला नहीं है, वो एन स्क्वायर तो वही रहेगा, पर आर वाई, आर की वैल्यू आएगी 1 से लेके एन तक, या एन बाय एन स्क्वायर रहेगा तो 1/n बचेगा। देखो 1 2 3 डैश 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 एन बाय एन स्क्वायर, एन बाय एन स्क्वायर मतलब 1/n, ये तो बात क्लियर होगी। sec x स्क्वायर, अब यहाँ पे भी कुछ किया है कि उसने, यहाँ 1/n स्क्वायर है, यानी यहाँ 4 हुआ, और यहाँ फिर n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर बाय n स्क्वायर कितना हुआ होगा 1। ये देखो समझ तो गया होगा, और क्या समझाना है, आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये आ गया, ये बन गया आपका ये वाला पार्ट, ये बनाते आना चाहिए आपको, है ना। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे बचती हो देखते हैं, लिमिट, अच्छा आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक तो आपने समझ ही ली, लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी समेशन, देखो यहाँ 2 बार एन है, तो एक एन को बाहर कर सकते हैं अपन, आर बाय एन, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक, sec x स्क्वायर r बाय एन का होल स्क्वायर। अब आपको रिप्लेस करना है, देखो ये 1 यहाँ पे इंटीग्रेशन में रिप्लेस करना है, इंटीग्रेशन r बाय एन यानी x sec x स्क्वायर x स्क्वायर dx 1/n, ये वाला पार्ट dx वाला पार्ट हो गया, और r की वैल्यू 1 यानी 0 0 to 1,
n रहेगा तो 0 to 1। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो फिर कैसा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ x है, तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखो पुट एक्स स्क्वायर के जगह t ले लिया तो ट्वाइस एक्स dx इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी ये वाला 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा dt/2। थोड़ा सा ये वाला लिमिट भी चेंज कर देते हैं, ये तुम्हारा लिमिट है x वाला, ये वाला t वाला 0 to 1 है ना, तो ये 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, यानी लिमिट हो गया तुम्हारा 0 to 1, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आया। x dx यानी dt/2 को इधर कर दिया, ये dt और ये हो गया sec x स्क्वायर t। sec x स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, sec x स्क्वायर मतलब किसकी डेरिवेटिव है, sec x स्क्वायर यानी किसकी डेरिवेटिव, देखो sec x स्क्वायर यानी किसकी डेरिवेटिव बोलो, tan t। ये 1/2 बाहर 0 to 1, थोड़ा सा इंटीग्रेशन कुछ कहीं कहीं थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। 1/2 अब पुट करो tan 1 माइनस tan 0 है ना, tan 1 1 होता है, tan 0 0 होता है, तो ये आ गया आपका 1/2 tan 1, ये आंसर आएगा, क्या आएगा 1/2 tan 1। ठीक है, क्लियर हो गया ये मैटर। चलो फटाफट लिखो जरा इसको। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को तो आपने समझ ही लिए होंगे। यहाँ पे क्या मेन स्टेप बताना चाहिए आप लोगों ने, क्या चीज मतलब यहाँ पे याद करना है, क्या क्या चीजें हैं कि इस फॉर्म में लाओ, पहले इस फॉर्म में जिसको आ गया उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो 1/n² था ना, ये 1/n², देखो ये सेकेंड स्क्वायर के पहले देखो 1/n², 1 2/n², 3/n², ऐसा है, तो 1 2 3 4 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मतलब r बढ़ रहा है, तो r/n² हो गया। फिर ये sec x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तीसरे मैंने r का स्क्वायर लिखा, तो हो गया, बात क्लियर होगी, बात में समझाने की जरूरत नहीं, ये तो पूरा इंटीग्रेशन आपको समझा हुआ है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, JEE 2016 में आया हुआ है, 2016 का एग्जाम्पल। चलो इधर का तो काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़े से बड़े रहते हैं, लिखने में भी टाइम लगेगा। JEE मेन 2016 क्वेश्चन बोलता है लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, थोड़ा सा देख के केयरफुली क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, n+1 n+2 n+3 अप टू 3n तक है ना, n+3 अप टू डैश 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 डैश। देखो ये 3n ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है अपने को भैया, अरे n+n तो लिखना चाहिए, 3n लिखा मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं उसकी रहती है, बीच में कुटिया डालते रहता है। n का पावर है 2 का पावर है, ये भी एक उसने यहाँ पे कुटी लगा के रखा हुआ है, दूसरी कुटी कहाँ लगाया उसने, पावर में, अभी तक कोई पावर में नहीं रहता था, अब पावर में लगा दिया है। ये देखो, अब इसके आंसर भलाई एजी दिए होंगे, तो ये पूछा है, फर्स्ट आंसर इसका है 18/e⁴, दूसरा आंसर है इसका 9/e⁴, सी ये -18/e⁴, और डी है नॉन ऑफ दिस। अब इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो क्वेश्चन दिख रहा है नहीं है, इधर देखो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप थोड़ा सा आपको समझाते हुए बना देता हूँ। लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, अभी तो मैंने सिर्फ करली ब्रैकेट कोई तोड़ा नहीं हूं, ये डैश 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 डैश, इसको ऐसा लिखूंगा क्या, ये n सब जगह आ रहा है ना, तो ये 1 2 3 4 यहाँ 2n होगा, 2n तक की सीरीज है, n तक सीरीज नहीं 2n तक सीरीज है उसकी, अभी तो 3n होगा यहाँ, और ये n का पावर 2n, n कितने बार है वहां, n कितने बार है 2n टाइम्स, कितने बार है यहाँ 2n टाइम्स, ये 2n टाइम्स है क्या नहीं यहाँ, हाँ, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसके पावर भी कितना है 1/n,
के पावर में कितना लिखा हुआ है 1/n। अब देखो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, n अप्रोच टू इंफिनिटी, इसको ऐसा लिख ले क्या, ये एक n इसको दे दे, इसको दे दे तो इसको डिवाइड होगा ना, n/n 1/n ऐसा होगा। एक इसको डिवाइड करो 1 + 2/n, ऐसा करते 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 ये 2n डिवाइड नहीं होगा, n डिवाइड होगा। ध्यान रखना ये 2n टाइम्स है। कौन 2n टाइम्स है? n। जैसा n 5 बार रहता है ना, तो आखिरी में 5 से डिवाइड करते क्या? नहीं, n से डिवाइड करते कि नहीं करते? तो इसको n से ही डिवाइड करोगे, ये ध्यान रखना। तो ये n/n 1 और 2n/n 2, n से डिवाइड किया पर आप एक्चुअली इसमें कैसा करना पड़ेगा, ये जो दिखा रहा है ये आखिरी वाली स्टेप, तो ये आखिरी वाली स्टेप को मैं दो n + 2n, मैंने अगर n से डिवाइड किया तो 1 प्लस इस फॉर्मेट में लाना है अपने को, n/2n/n ऐसा लिखूंगा तो चलेगा, ज्यादा बेटर होगा, है ना। 2n/n के फॉर्म में लिख दिया। चलो ठीक है, ताकि आपको मतलब r की वैल्यू डिसाइड करने के लिए इजी होगा। 1/n। अब अभी हमारा प्रॉब्लम पूरी तरीके से सीरीज, इसमें अभी तक तो इसमें सीरीज में है, समेशन में कन्वर्ट करता हूं मैं, समेशन, ये समेशन में जा रहा हूं, ध्यान दो। 1 प्लस ये क्या आएगा, ये 1 प्लस, देखो ये 1 1 1, तो ये 1 तो रहेगा ही रहेगा। एक मिनट। अब ये पावर थोड़ा गड़बड़ करेगा ना, इसको हम थोड़ा सा ये पावर को सामने लाने का काम करेंगे तो बेटर हो जाएगा। सामने कौन ला सकता है? लॉग लाता है, क्योंकि लॉग इसलिए लगा रहे हैं कि ये थोड़ा सिंपल बन जाएगा, ये ऐसा, तो पावर सामने आ जाएगा। ये देखो, इसको मैं कुछ तो भी a मान लिया, टेकिंग लॉग, तो लॉग 1/n सामने आया। अब देखो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी लॉग कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस, ये जो सीरीज दिख रही ना, ये मैंने पावर को सामने ला लिया, ये ब्रैकेट 1/n 2/n, यानी n तो सब जगह है, कहां तक है ये r, ये r लिख दिया, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका। अब आपको यहाँ पे मैंने समेशन वाला भी रूल लगा चुका हूं, तो समेशन वाला रूल लगाया, तो ये थोड़ा सा समेशन का चिन्ह यहाँ लगा लेते, समेशन, देखो ये लॉग लगा दिया, लॉग, सबको लॉग लगा हुआ है, सबको लॉग, या तो फिर एक स्टेप बढ़ा देते अगर ज्यादा कंफ्यूजन अगर लग रहा होगा। लॉग कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1/n, ऐसा करते करते जाएगा 1 प्लस 2/n, 1 प्लस 2n/n, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। लॉग ए इक्वल टू, लॉग ए तो सिंपल व्यवस्था की अपन ने उसकी, 1/n लिमिट, थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा क्योंकि लेवल है तो उसका JEE का आया हुआ कुछ नहीं, ये लॉग 1, आपको ये देखो है कुछ नहीं, सिर्फ समझ रहे हो तो सब समझ में आ जाएगा। शुरुआत से लेके आखिर तक देखोगे, हर दिन प्रैक्टिस करोगे तो ये तो एकदम सिंपल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 1 2 3 मतलब ये r हो जाएगा यहाँ, ये तो 1 1 1 सब जगह से, अब ये चेंज हो रहा है ना, तो r की वैल्यू क्या लेंगे, 1 से लेके 2n तक है, n ये आ गया आपका। अब यहाँ मैं समेशन वाला चिन्ह यूज करूंगा इसके बीच में, इधर देखो 1/n पहले का है, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी ये भी पहले का है, ये समेशन, समेशन लगाने से ये क्या हो जाएगा, सीरीज को समेशन में ला दिया। r की वैल्यू क्या थी, 1 से शुरुआत हुई और कहां तक खत्म हुई, 1 2 3 4 अप टू 2n, नीचे वाले उस n है, ये हो जाएगी 2n तक। अब आप बहुत इजी तरीके से चले गए। अब आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट होने वाला है, देखो 1/n, ये 1/n यहां भी लिखे तो चलेगा, लिमिट के अंदर भी, ये बाहर भी, ये इतना जो पार्ट है ये हो जाएगा tx, ओके, ये हो जाएगा log 1 प्लस x, r/n के जगह क्या लिखो, r/n के जगह x, और r की वैल्यू 1 है मतलब ये 0, और 2n है तो 2, 0 to 2। अब क्या क्या चीजें फिर से समझते एक बार, ये n का पावर 2 का, सॉरी n का पावर ट्वाइस n है, मतलब n कितने बार है वहां, 2n टाइम्स, ये n है पर वो है 2n टाइम्स, यानी n डॉट सबके नीचे n लिख दो, बात खत्म, यानी क्योंकि ये ब्रैकेट ही 2n तक है ना। अब सबको लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट दिखेंगे, इसको ये पावर को सामने लाने के लिए मैंने लॉग लगाया, तो सामने भी आ गया और काम भी हो गया। और ये जो सीरीज थी ये वाली,
इसको मैंने समेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एकदम इजी वे में आ गया। इंटीग्रेशन भी आ चुका है 0 to 2 log of 1 plus x dx। अब इसको सॉल्व करना सिंपल सा काम है, चलो पहले इतना लिख लो। ये सब चीजें अब पूरा इंटीग्रेशन ही बनाना है आपको सिंपल वे में। अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, बाकी करना कुछ नहीं हमको। पर log a इक्वल टू ध्यान रखना, अपन इसको a कंसिडर किए थे 0 to 2 log of 1 plus x dx। अब ये log को कभी भी कैसे बनाते हैं याद करो, log को कैसे बनाते बेटा? log को बनाने का तरीका क्या हो सकता है? लॉग को बनाने का तरीका सिंपल सा तरीका है बाय पार्ट, उसका कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता। बाय पार्ट, बाय पार्ट मतलब आइलेट, आई मतलब एल पहले अलजेब्रिक बाद में, तो ये फर्स्ट और 1 को सेकंड ले लेने का। किसको सेकंड लोगे? 1 को। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल dx। तो क्या आ जाएगा 1। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका? log को फर्स्ट बोले, सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन x यहाँ का कंप्लीट हो रहा है 0 to 2, फिर माइनस ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस x, सेकेंड का इंटीग्रेशन x होल dx 0 to 2। क्लियर? इतनी सारी मैटर क्लियर हो गया। अब पहले पुट करो इसको 2 log 2 plus 1 3 माइनस ये तो 0 हो जाएगा। इधर का हिसाब क्लियर हो गया। इधर देखो, इसको बनाने के लिए रास्ता थोड़ा सा कठिन है। यहाँ x है तो मैं x plus 1 किया, सेम किया डिनोमिनेटर, फिर -1 कर दिए, ये dx 2 log 3 आगे। ये तो आंसर ही निकल चुका है। अब इसमें देखो क्या क्या होने वाला है, ये कैंसल, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस x। ये आ गया आपका 0 to 2। इंटीग्रेशन सॉल्व करते सभी को आना चाहिए। 2 log 3 यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 का पावर 2 log का रूल लगा दिया। चलो पहले पुट करते 2 माइनस log 3, 2 plus 1 3 है ना, ओके, माइनस बाहर है ना, फिर ये माइनस 0 और सब 0 हो जाएगा। log 1 0 होता है। log 9 -2 माइनस प्लस log 3, ओके, कितना बच गया ये? log 9 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा log 27 माइनस 2। अब इसको चेंज करते हैं ना। चलो यहां तक लिख लो पहले, यहां तक क्या प्रॉब्लम आता है देखो। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन समझ में तो आ ही गया होगा आपको। बट ये वैल्यू किसकी है? log a की वैल्यू है। log a की वैल्यू है, तो log a इक्वल टू log 27 माइनस 2 log e ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2.1 यानी 1 होता है कि। तो log 27 माइनस log e का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा log 27 बाय e का स्क्वायर डिवाइड बाय log a, है ना। अपन ने जो आंसर में जो सॉरी 27 बाय e स्क्वायर है डी, यहाँ कोई आंसर नहीं आया, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी log कैंसल, तो 27 बाय e स्क्वायर, 27 बाय ई स्क्वायर। क्लियर करेंगे ये सब चीज को। ये तो सब इंटीग्रेशन आपको तो इजीली समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन अब हमारा रोल लेंगे। हमारा रोल अभी था कौन सा? सम ऑफ लिमिट। सम ऑफ लिमिट के एग्जांपल बहुत सिंपल रहते हैं। तो अभी हमने जो देखे वो था 2016 का क्वेश्चन था, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। एक बार और प्रैक्टिस कर लेना उसकी। तो चलो मैं और एक एग्जांपल लिख के देता हूं।
तो ये आएगा बेटा लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, होमवर्क दे रहा हूं ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट में 1/n प्लस अपॉन n प्लस 1 प्लस n/2, 0 से शुरुआत हुई, इसका मतलब इसकी r की वैल्यू 0 से शुरुआत हुई है, प्लस 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 1/3n। ठीक है, इसके आंसर लिख दूं log 2 log 3 log 5, log 3 log 2 log 5, और d है 0, log 1 आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 2, n approach to infinity limit n approach to infinity n factorial का पावर 1/n डिवाइड बाय n इक्वल टू e का पावर -1, फर्स्ट है e का पावर -1 और c है 1, d का है नन ऑफ दिस। ऐसे बहुत सारे हजारों प्रॉब्लम है इसके अंदर भी, पर आपको सबसे पहले क्या करना, ये सीरीज में लिखे रहते हैं, आप उसको समेशन में कन्वर्ट करना। समेशन में कन्वर्ट करने के बाद में लिमिट और 1/n के जगह dx, r/n के जगह x और समेशन के सिंबल के जगह इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे। r की वैल्यू अगर मान लो 0 2 है, समझ में आया ना, या 1 2 है, 1 रहेगा तो 0, ओके, या उस तरीके से आप r/n में पुट करना, लिमिट r/n में पुट करो, 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इसके प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और आने वाले समय के लिए आपको हमेशा याद रहे, ऐसी पढ़ाई है ना, टेम्पररी नहीं कि मेरे को अगर सम ऑफ लिमिट अपने दिमाग में वो 4 स्टेप फिलअप करके रखो और फिर आप देखो कैसे आपसे एग्जाम पर बनते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट कोई नया फंक्शंस लेके। ठीक है, और बस अभी 1-2 क्लास के बाद फिर एरिया बाउंडेड करेंगे, एरिया बाउंडेड के 2 लेक्चर लेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने में कुछ नहीं, मैं कल भी कंप्लीट कर सकता हूँ, पर मेरे को लगता है कि कोई भी चीज छूटे ना, एक से एक यहाँ पे कोई भी चीज छूटे ना, बारीक से बारीक चीज छूटे ना। मतलब 1-2 लेक्चर ज्यादा लेंगे, अपने पास समय है। अगर मैं एक चैप्टर को छोड़ दिया और फिर मैंने 1-2 चीजें छोड़ दिया तो वो बाद में अच्छे से क्लियर नहीं होगी, इसलिए मैं एक एक टॉपिक को उसके बड़े से बड़े प्रॉब्लम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको मतलब JEE क्रैक करने में मदद मिले। ओके ठीक है, फिर करोगे पढ़ाई तो चलो ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।